जय हिंद एवरीवन। आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, और अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी करते हो तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को जीके जीएस का 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोगों के लिए वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना और हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे जरूर लिखना। उसके बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और जो भाई कमेंट करते हैं हमको लगता है वही भाई अच्छा से तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों ये मैं नहीं कहता हूं कि वो भाई तैयारी नहीं करते होंगे, वो भी भाई तैयारी करते होंगे लेकिन उतना मन से नहीं करते होंगे, ठीक ना। तो आज मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूं ना, ठीक ना, जो इंडियन आर्मी का एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा टाइप का मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं, ठीक ना। तो आज मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन बता रहा हूं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना और हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे जरूर लिखना। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन फास्ट में बता रहा हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा। ऐसे मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताता हूं ना तो 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करवा देता हूं, लेकिन आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देख लेना क्लास का। 20 से 25 क्वेश्चन को कम से कम 30 से 35 मिनट लगा देता है बहुत सारा क्लास में, आप लोग देखते होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को देखता हूं, आप लोगों के पास भी समय नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, ठीक ना। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है। दोस्तों G20 से भी क्वेश्चन ले लिए हैं क्योंकि दोस्तों ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इससे एक दो क्वेश्चन हो सकता है तो आप लोगों को इंडियन आर्मी के एग्जाम में मिल जाए, ठीक ना। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु, कोलकाता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है तो नई दिल्ली में हुई है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है तो पहला बन गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दोस्तों बात हो रहा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो लक्षद्वीप, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1940, 1945, 1948, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी तो 1945 में हुई थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 20 सितंबर, 10 अक्टूबर, 16 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, शनि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो शुक्र है। आप लोग इस क्वेश्चन को
अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ है। दोस्तों ये देश तो हमको भी पता नहीं था, लेकिन जब ये क्वेश्चन देखे अरे ये तो थाईलैंड देश भी होता है। तो थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ है, मनीला, टोक्यो, बैंकॉक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक। थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ है, तो बैंकॉक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों बहुत सारे भाई बोलते हैं हमसे क्वेश्चन याद नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग पढ़ोगे, लिखोगे, क्वेश्चन को कॉपी पे बार बार लिखोगे तभी तो याद हो। कहीं भी आप लोग मेहनत करते हो तो आपको मास्टर पढ़ाएगा ही, आपको घोर के नहीं पिला देगा, ठीक ना। तो आप लोगों को खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन है, पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है। पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है, सुपरमैन, उड़न परी, सफाई मैन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़न परी। पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है, तो उड़न परी के नाम से जाना जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, हिटमैन के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है। शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। दोस्तों ये मेरे मित्र है, ठीक ना, रोहित शर्मा और रोहित फौजी लवर्स। हिटमैन के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है, तो रोहित फौजी लवर्स, सॉरी रोहित शर्मा प्रसिद्ध है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, ठीक ना। खिलाड़ी से आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन इंडियन आर्मी के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। प्रशांत महासागर, आर्टिकल महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्टिकल महासागर है। आप लोगों को ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। जो भी भाई देखे होंगे, पढ़े होंगे, उस भाई को ये क्वेश्चन याद होगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है, तो आर्टिकल महासागर है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पेरिस किस नदी पर स्थित है। नील नदी, मसी नदी, सीन नदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीन नदी। पेरिस किस नदी पर स्थित है, तो सीन नदी पर स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। यह भी क्वेश्चन में आप लोगों को पहले बता चुके हैं। जो भी भाई देखे होंगे उस भाई को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। उज्जैन, मदुरई, गांधीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मदुरई में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो VVI है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। 1857 ईस्वी का विद्रोह किसने शुरू किया था। जमींदारों ने, किसानों ने, बागान कामगारों ने, सिपाहियों ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिपाहियों ने। 1957 ईस्वी का विद्रोह किसने शुरू किया था, तो सिपाहियों ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मंगल पांडे का संबंध है 1846 से, 1856 से, 1962 से, 1957 से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1857 से संबंध है। दोस्तों बोलते बोलते कंठा सूख जाता है, जिसके कारण से दोस्तों गला फंस जाता है और बोला नहीं होता है। लगातार बोलना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, जिसके कारण से कंठा फंस जाता है, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन है,
चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था? 14 जुलाई 2023 को, 24 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो लगभग हर एक भाई को पता होगा और ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों 24 जुलाई 2023 को लैंड किया था। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था? 14 जुलाई 2023 को लैंड किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी है? यानी कि चंद्रयान 3 बनाने में कितना खर्च हुआ है? 12 करोड़, 9 से 60 करोड़, 6 से 15 करोड़, 540 करोड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 15 करोड़ खर्चा हुआ है चंद्रयान 3 मिशन बनाने में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, ओलंपिक चीन कितने वृत्त या गोल होते हैं? ओलंपिक चीन में कितने वृत्त या गोल होते हैं? 6, 5, 8, 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। ओलंपिक चीन में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 21 नंबर क्वेश्चन है, मांजूरी असम किस नदी के किनारे स्थित है? ये इंद्रावती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी, मांडवी नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। मांजूरी असम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर की महाकवि को कहा जाता है? कालिदास, तुलसीदास, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। भारत का शेक्सपियर की महाकवि को कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, देहरादून, भोपाल, सिमरा, जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। तो दोस्तों आप लोग हर एक राज्य का राजधानी भी याद कर लेना और हर एक राज्य का मुख्यमंत्री भी याद कर लेना दोस्तों। इससे आप लोग अगर याद कर देते हो तो एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए 23 क्वेश्चन था। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। दोस्तों मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूं क्योंकि हमको उतना पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक ना। मैं इतना दिन से पढ़ाता हूं फिर भी हमको उतना अच्छा से पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब मैं हमेशा मेहनत करते रहूंगा तो एक न एक दिन जरूर पढ़ाने का एक्सपीरियंस आ जाएगा। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहो और आप लोग भी अपना मेहनत पे और अपने काबिलियत पे ध्यान दो, ठीक ना। दूसरे लोग क्या बोलते हैं उस पे बिल्कुल भी आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। तुम जब भी ऊंचा पहाड़ पे चढ़ जाओगे तो लोग बोलेगा अरे ये ऊंचा पहाड़ पे कैसे चढ़ गया, लेकिन उससे पहले चढ़ने के लिए कितना मेहनत किया, कितना गिरा, वो लोग नहीं देखेगा, ठीक ना। तो दूसरे लोग सिर्फ कामियां निकालेंगे आपके बारे में, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कितना मेहनत करते हैं। अगर कामयाब हो जाओगे तो बोलेगा अरे इसको तो नौकरी हो गया, बहुत ही अच्छा खासा आप जिंदगी जिएगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले कितना मेहनत किया